बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, आज हम करेंगे फ़िज़िक्स 9th के चैप्टर नंबर 6 के न्यूमेरिकल्स। देखिए, पहला न्यूमेरिकल है 6.1। अ मैन हैज़ पुल्ड अ कार्ट थ्रू 35 मीटर अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ 300 न्यूटन। एक आदमी ने, एक रेडी है, हाथ रेडी कह लें इसके, 35 मीटर 35 मीटर उसने उसको पुल किया, फोर्स लगाई 300 न्यूटन की, 300 न्यूटन। हमने देखना है उसने काम कितना किया है इसके ऊपर। तो इसका डाटा लिखते हैं। ये है 6.1। ये 6.1 न्यूमेरिकल है। गिवन डाटा, इसमें जो गिवन डाटा है, देखिए इसकी मैं डायग्राम बना के कोशिश करूँगा आपको थोड़ा सा इजीली समझ आ जाए कि वर्क कितना किया उसने। ये एक कार्ट है, ठीक है, इसको पुल किया 35 मीटर तक, यहाँ तक समझे इसने पुल किया बंदे ने इसको 35 मीटर तक, ठीक है। और फोर्स जो लगाई इसके ऊपर वो थी 300 न्यूटन। ये डिस्टेंस तय किया उसने 35 मीटर, यहाँ से लेके तो यहाँ तक, ठीक है। हमने बताना ये है कि उसने काम कितना किया है। तो बहुत सिंपल न्यूमेरिकल है ये। हम इसका डाटा लिखते हैं। गिवन डाटा, फोर्स जो हमें दी गई है वो है 300 न्यूटन, और जो डिस्टेंस है इसका वो दिया गया है 35 मीटर। हमने निकालना है इसका वर्क W, ठीक है। ये चूँकि स्ट्रेट मूव कर रहा है, इसकी फ़ोर्स जो है वो बॉडी की मूवमेंट का जो एंगल है उसके साथ कोई भी एंगल नहीं बना रही, स्ट्रेट जा रहा है, कोई एंगल नहीं बना रही फोर्स। तो इसलिए इसमें कोई एंगल इस्तेमाल नहीं करेंगे, साइन या कॉस। डायरेक्टली फार्मूला लग जाएगा हमारा W इज़ इक्वल टू F इंटू D, ठीक है। हम इसमें वैल्यू फीड करेंगे इसकी। F की देखें वैल्यू कितनी है हमारे पास, 300 न्यूटन। डिस्टेंस तय किया उसने 35 मीटर। दोनों को मल्टीप्लाई करें, ये आ जाएगा 10,500 जाउल, ठीक है। ये जाउल में आएगा, चूँकि काम है तो वर्क का जो यूनिट है वो जाउल होता है। 10500 जाउल। इतना काम किया है इस बंदे ने इस रेडी को यहाँ से लेके यहाँ तक ले जाने में। दूसरा न्यूमेरिकल देखें 6.2। अ ब्लॉक वेविंग 20 न्यूटन इज़ लिफ्टेड 6 मीटर वर्टिकली अपवर्ड। एक ब्लॉक है जिसका वेट है 20 न्यूटन, ठीक है। 6 मीटर तक उसको वर्टिकली ऊपर उठाया गया है। कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन इट। इसका पहले डाटा लिखते हैं हम। देखिए, ये इसको देखते हैं थोड़ा सा डायग्राम में, आपको थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट भी समझ आ जाएगा। ये एक बॉडी है, ठीक है, और ये है 20 न्यूटन इसका वेट है, 20 न्यूटन। इसको यहाँ से उठा के सपोज़ यहाँ तक ले जाते हैं, इसको यहाँ तक ले जाया गया, ठीक है। ये सेंटर टू सेंटर इसका डिस्टेंस जो बनता है, हाइट, ये बनती है h इज़ इक्वल टू 6। ये 6 मीटर है, ठीक है। फोर्स मतलब इसका वेट जो है वो है 20 न्यूटन, ठीक है। इसको 6 मीटर तक उठाया गया, यहाँ से उठा के इसको यहाँ तक लेकर गए हैं। अब देखिए, जब हाइट यहाँ से उठा के इसको यहाँ पर रखा तो इसके ऊपर काम करना पड़ा है, वर्क करना पड़ा है किसी फोर्स को। तो वो जो काम है, जब ये बॉडी यहाँ तक पहुँचेगी तो इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी की सूरत में वो स्टोर हो जाएगा। तो जो वर्क डन इस पे आएगा वो पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। जो इसके अंदर काम हमने किया वो उसके अंदर स्टोर हो गए, ठीक है। अब हम देखते हैं गिवन डाटा। गिवन डाटा देखते हैं। इसमें जो वेट है
बॉडी का वो है 20 न्यूटन, ठीक है। उसके ऊपर जो डिस्टेंस तय किया, हाइट जो है h, वो तय की उसने 6 मीटर, ठीक है। हमने मालूम करना है इसकी, हमसे पूछा गया था कि बताइए इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है। यहाँ पर जाकर जो काम इसमें ऊपर किया है वो पोटेंशियल एनर्जी की सूरत में इसमें स्टोर हो जाएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी ये हमने मालूम करनी है इसकी, ठीक है। तो जब कोई बॉडी वर्टिकल मूवमेंट करती है तो उसमें जी फैक्टर इन्वॉल्व होता है। ये जी है, ये होगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। बहुत इजी है, हम इसमें निकाल लेते हैं। पी ई वो होती है mgh, ठीक है। अब हम इसमें इसकी वैल्यू फीड कर लेते हैं। मैस है इसका, अब देखें मैस हमें चाहिए, इसके लिए मैस नहीं दिया गया तो मैस हम इसका कैलकुलेट कर सकते हैं। वो मैस कैसे करेंगे, W हमको दिया गया है, देखें W इज इक्वल टू mg होता है। W हमारे पास है इसका 20, मैस हमने कैलकुलेट करना है, G है इसका 10। तो यहाँ से अगर हम मैस निकालेंगे तो ये इधर चला जाएगा, तो ये डिवाइड हो जाएगा, ये बनेगा 2, ये हो जाएगा 2 kg। 2 kg इसका जो है वो मैस आ गया, ठीक है। अब इसकी वैल्यू फीड कर लें। मैस जो है वो 2 है, जी वो 10 है, हाइट जो इसकी है वो 6 है, ठीक है। इसको आप कैलकुलेटर से करेंगे तो ये बन जाएगा 120 जाउल, क्योंकि ये एनर्जी है तो एनर्जी या वर्क ये जाउल में होता है। तो इसके आगे जी पोटेंशियल एनर्जी जो इसमें स्टोर हुई है यहाँ पे आके 120 जाउल। तीसरा न्यूमेरिकल देखें इसका 6.3, अ कार वेविंग 12 किलो न्यूटन। एक कार है जिसका वेट है 12 किलो न्यूटन हैज़ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। इतना कार का वेट है, वो चल रही है किसी स्पीड से, 20 मीटर पर सेकेंड उसकी वेलोसिटी है। फाइंड इट्स काइनेटिक एनर्जी, उसकी काइनेटिक एनर्जी हमने कैलकुलेट करनी है। अब देखिए इसका डाटा लिख लेते हैं हम इसका। ये क्वेश्चन नंबर है जी 6.3, ये न्यूमेरिकल हम इसका लिखेंगे गिवन डाटा। पहले लिख लेते हैं गिवन डाटा। उसमें जो वेट दिया गया है उसका कार का W वो है 10 किलो न्यूटन। सबसे पहले हम इसको न्यूटन में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि बेस यूनिट जिसकी न्यूटन है इसकी वेट की, तो न्यूटन में कन्वर्ट करेंगे तो किलो 1000 के बराबर होता है। 10 को 1000 से मल्टीप्लाई हम करेंगे तो ये बन जाएगा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, ये 12 किलो न्यूटन है। तो जब इसको करेंगे तो 12,000 बन जाएगा, ये इतने न्यूटन बन जाएगा, ठीक है। ये उस कार का वेट है। वेलोसिटी जो मूव कर रही है, वो जिस वेलोसिटी से मूव कर रही है वो बनती है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड, ये उसकी वेलोसिटी है। हमने फाइंड आउट करना है कि वो काम कितना करती है।
सॉरी काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है हमने, काइनेटिक एनर्जी। बहुत इजी सवाल है। काइनेटिक एनर्जी के लिए देखिए हमारे पास फार्मूला है KE इज़ इक्वल टू हाफ mv²। देखिए जितना बॉडी का वेट है वो समझो उसकी फोर्स है, उस फोर्स के साथ वो बॉडी इंजन जो है उसको इतनी फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, इतनी वेलोसिटी से मूव कर रही है, हमने काम निकालना है उसका। एक्चुअली काइनेटिक एनर्जी क्या है, जो वर्क डन ड्यू टू इट्स मोशन, वो काइनेटिक एनर्जी होती है और वही काम होता है उसका। ठीक है, तो हम इसको इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, और अगर F और D का फार्मूला लगा सकते हैं तो वहाँ भी उसको भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो किसी भी तरीके से हम इसको दोनों तरीक़ों से कैलकुलेट करेंगे तो सेम चीज़ आती है। ठीक है, अब देखें इसमें इसका डाटा रख लेते हैं। हमें इसके लिए M चाहिए, V चाहिए। M हमारे पास नहीं है, V है, तो हम W से M निकाल लेते हैं। अच्छा, इसमें G जो होगी, जब वेट की बात आएगी तो G मस्ट आएगा उसमें 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आएगा। अब देखें इसमें हम M निकालना, तो W इज़ इक्वल टू होता है जी mg। W हमारे पास है, ये W है 12,000 इक्वल टू मैस हमने निकालना है, G इसके 10 है, तो जब M निकालेंगे तो ये जाके डिवाइड हो जाएगा, ये 12,000 डिवाइडेड बाई 10, तो ये बन जाएगा 1200 kg। इतना वेट है उस कार का, सॉरी मैस है उस कार का। अब हम ये वैल्यू इसमें फीड कर देते हैं, हाफ इनटू मैस, मैस हमने निकाल लिया 1200 इंटू V 2 है, इसका स्क्वायर निकाल लेते हैं। अब देखिए इसको आप कैलकुलेटर से हल कर लें तो ये बन जाएगा जी 2400 जूल। ये है काइनेटिक एनर्जी जो उसकी मूवमेंट की वजह से उसमें आई है गाड़ी में, ये है उसकी काइनेटिक एनर्जी। 6.4 देखिए, ए 500 ग्राम स्टोन इज़ थ्रोन अप विद अ वेलोसिटी ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड। एक पत्थर है, उसको उसका जो मैस है वो 500 ग्राम है, 500 ग्राम्स है, उसको ऊपर फेंका गया वर्टिकली अपवर्ड 15 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी के साथ। हमने दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी एट इट्स मैक्सिमम हाइट, और दूसरा काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड। तो इसका डाटा पर लिखते हैं, उसकी फिर डायग्राम बनाते हैं। देखिए ज़रा, ये है 6.4। ठीक है, इसका पहले लिखते हैं गिवन डाटा। गिवन डाटा लिखेंगे इसका, देखिए उसमें हमें जो दिया गया है, पहले लिखते हैं इसका मैस। मैस इज़ इक्वल टू 500 ग्राम है, 500 ग्राम्स। सबसे पहले इसको बेस यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, वो है किलोग्राम। तो ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए इसको 1000 पे डिवाइड करते हैं, तो क्योंकि एक किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। ठीक है, तो 500 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 0.5 kg। ठीक है, ये मैस है बॉडी का, उस स्टोन का मैस है। उसकी जो वेलोसिटी है, मैं पहले इसकी डायग्राम यहाँ बनाता हूँ, फिर आपको थोड़ा सा इसका कौन आसानी से समझ आ जाएगी। देखें, कोई स्टोन है, यहाँ से उसको ऊपर फेंका गया, सपोज़ यहाँ से वर्टिकली अपवर्ड, उसको ऐसे ऊपर फेंका गया यहाँ से। ठीक है, यहाँ से ऊपर फेंकते हैं उसको, यहाँ से वो नीचे आता है, सपोज़ कर लें यहाँ से नीचे आ जाता है वो। ठीक है, यहाँ से ऊपर उसको फेंकते हैं और इस तरह से वो नीचे आता है। ठीक है, हमें ये कहा गया है कि जब वो मैक्सिमम पॉइंट पर पहुँचता है, यहाँ पे मैक्सिमम हाइट, सॉरी, तो यहाँ पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी बताइए कितनी है। ठीक है, अब बड़ा आसान सा सवाल है ये। देखें, यहाँ पर इसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है जब ये ग्राउंड पर है। जो ये बॉडी ऊपर को मूव करेगी तो वही काइनेटिक एनर्जी इसकी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। ये हम पढ़ चुके हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में
कि एनर्जी जो है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, ट्रांसफॉर्म हो जाती है। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी थी, जो ऊपर जाएगा वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। और जब मैक्सिमम हाइट पर जब पहुँचेगा, जब स्टॉप होगा यहाँ पे जाके, यानी जब उसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी, जब वेलोसिटी ज़ीरो होगी तो काइनेटिक एनर्जी भी ज़ीरो हो जाती है, तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाती है उस वक्त। अब देखिए इसका डाटा लिखते हैं, यानी कि जब यहाँ जाएगा तो वी एफ जो उसकी होगी ज़ीरो होगी। वी आई हमको दी गई है कि जिस वेलोसिटी से उसको ऊपर फेंका गया है वो है 15 मीटर पर सेकंड, ठीक है। वी एफ उसकी ज़ीरो हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर जाके बॉडी रुकती है, वो पत्थर रुकने के बाद फिर वापस आता है, तो वी एफ इसका होगा ज़ीरो इस पोटेंशियल एनर्जी के लिए। अब देखें हमारे पास फार्मूला है काइनेटिक एनर्जी का, इसको अच्छे तरीके से आप समझने की कोशिश करें, हाफ एम वी स्क्वायर, जबकि जो पोटेंशियल एनर्जी है उसका फार्मूला हमारे पास है एम जी और एच, ठीक है। अब देखें जो बॉडी ऊपर जाती है, पहले इसकी यहाँ पे वेलोसिटी लिख लेते हैं। इनिशियल वेलोसिटी वो है 15 मीटर पर सेकंड, इस वेलोसिटी से उसको यहाँ से फेंका गया ऊपर की तरफ। अब देखें जो ऊपर जाएगा इसकी वेलोसिटी यानी कि इसकी स्पीड कम होती जाती है और आखिर पर जाकर रुक जाता है। यहाँ से मैक्सिमम स्पीड होती है, जो ऊपर जाएगा इसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी क्योंकि ज़मीन इसको नीचे की तरफ खींचती है। तो जब यहाँ तक जाएगा तो ये रुक जाएगा, रुकने के बाद v की पावर ज़ीरो हो जाएगी। तो अब देखें ये है v फैक्टर काइनेटिक एनर्जी का, ये है v फैक्टर। तो v कम होती जा रही है, मतलब काइनेटिक एनर्जी कम होती जा रही है। जब ज़ीरो हो जाएगी तो ये v फैक्टर ज़ीरो हो जाएगा, ज़ीरो से मल्टीप्लाई करेंगे सबको तो सब ज़ीरो हो जाएंगे, यानी कि काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर जाकर ज़ीरो हो जाएगी। हाइट जो है यहाँ पर देखें, यहाँ से जब बॉडी चली तो हाइट उसकी ज़ीरो थी, तो ये फैक्टर ज़ीरो था, तो पोटेंशियल एनर्जी उसकी ज़ीरो थी। यहाँ पे जो जैसे जैसे ये बॉडी ऊपर जा रही है इसकी हाइट बढ़ती जा रही है, 1 मीटर 2 3 4 10 50 100 मीटर बढ़ती जाएगी। जो एच फैक्टर बढ़ेगा तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी, बढ़ती जाएगी सॉरी। तो जब यहाँ तक पहुँचेगा मैक्सिमम हाइट तक जहाँ से उसने वापस आना है, तो एच फैक्टर मैक्सिमम होगा तो पी ई भी मैक्सिमम होगी, ठीक है। तो इस तरह से काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है पीई में, यानी कि रिडक्शन इन काइनेटिक एनर्जी, गेन इन पोटेंशियल एनर्जी होती है, ठीक है। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। वी आई हमारे पास है, वी एफ भी हमारे पास है, एम है। तो अब देखिए इसमें एक चीज़ आप कैलकुलेट कर लें, या यहाँ पे इसकी काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट कर लें, वही जो सेम यहाँ जाके पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, या पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर लें आप, वही यहाँ जब ग्राउंड से हिट करेगा तो वही इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी। तो कोई भी एक कैलकुलेट कर लें आप उसको, काइनेटिक एनर्जी चाहे कन्वर्ट कर लें यहाँ पे कैलकुलेट कर लें, या यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर लें, ठीक है। तो हम लिखेंगे कैसे इसके, देखें काइनेटिक एनर्जी एट ग्राउंड, ये इक्वल होगी पोटेंशियल एनर्जी एट मैक्सिमम हाइट, पी ई एट हाईएस्ट पॉइंट। तो हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर जाके वो पी ई के बराबर हो जाएगी। तो हम काइनेटिक एनर्जी इसकी कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो के ई होती है हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। तो v जो है वो हम ये दोनों का लेने पड़ेगी, वी एफ भी लेनी पड़ेगी हमको, वी आई भी लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो हम कैसे रखेंगे, देखें इसको थोड़ा मूव कर लेते हैं मुंह पर। अब देखें जो के ई है वो है हाफ इंटू मैस है इसका 0.5 kg, 0.5 kg मैस है इसका, ठीक है। और वेलोसिटी जो है वो हमारी होगी वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, वैसे ये कि वी जो है वो स्क्वायर में, ठीक है। अब देखिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। यह है 0.5 मल्टीप्लाई वी जो बनती है ये हमारी है जी 50, वी आई वी एफ जो उसकी है वो ज़ीरो है, ये लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। और ये जो है 15 का
स्क्वायर बनती है। ठीक है, इसको हम सॉल्व अगर कर लें, ठीक है, तो ये बनेगी, अब इसे कैलकुलेटर से अगर सॉल्व करेंगे तो ये बनती है -56.25 जूल बनती है। ये है काइनेटिक एनर्जी इसकी जो ग्राउंड के ऊपर है। ठीक है, ये माइनस का साइन असल में ये केमिस्ट्री में आता है, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक जब रिएक्शंस आते हैं वहाँ पर ये साइन आता है। तो नेगेटिव एनर्जी कुछ नहीं होती, ये पॉजिटिव होती है। तो हम इसको लिख सकते हैं 56.25 जूल। ठीक है, ये इसकी होगी KE एट ग्राउंड, ये होगी। ठीक है, अब देखें एक कैलकुलेट कर लिया आपने तो वही आपकी कन्वर्ट हो जाएगी इसमें पोटेंशियल एनर्जी में। जैसे हम लिखा कि काइनेटिक एनर्जी एट द ग्राउंड विल बी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट द हाईएस्ट पॉइंट। ठीक है, तो ये KE जो होगी वही पोटेंशियल एनर्जी इसकी होगी। आप यहाँ लिख सकते हैं KE एट ग्राउंड इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट। तो KE जो ग्राउंड पे थी वो हमने कैलकुलेट कर लिया है, ये वाली, तो यही इसकी होगी PE। ठीक है, अब अगर आप इसको कंफर्म करना चाहें तो कंफर्म भी कर सकते हैं हम इसे। वो कैसे है कि अगर हम इसकी PE कैलकुलेट करें, मैं आपको वो भी बता देता हूँ यहाँ पे, बड़ा आसान है ये भी, ताकि ये कंफर्म भी हो जाएगा। ये पोटेंशियल एनर्जी अगर हमें कैलकुलेट करनी है तो उसके लिए फार्मूला है mgh। ठीक है, तो mgh के लिए आपको जो डाटा चाहिए यहाँ तक वो आप निकाल सकते हैं। मैस हमको दिया गया है, g हमें मालूम है इसकी 10 होती है। ठीक है, h हमको मालूम नहीं है इसकी। ठीक है, तो h हम मालूम कर सकते हैं, फार्मूला दूसरा लगा के हम इसका h मालूम कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ये डाटा है। इसमें हम एक चीज़ ऐड कर लेते हैं, g जो है वो होगी 10, g 10 होगी, चूँकि ऊपर के लिए जा रही है तो ये -10 होगी। अगेंस्ट द ग्रेविटी मूवमेंट अगर हो तो वो g माइनस लेते हैं हम। ठीक है, तो इसकी मदद से हम इसका कैलकुलेट कर सकते हैं इसका h, और वो वैल्यू जब रखेंगे इसमें तो हम वो सेम आएगी। हम इसको कंफर्म कर लेते हैं ताकि आपका जो डाउट है अगर है तो वो भी क्लियर हो जाएगा। देखिए, हम यहाँ से इसका हम h अगर निकालना चाहें पोटेंशियल एनर्जी के लिए तो वो हम फार्मूला हमारे पास है 2gh VF² माइनस VI²। ठीक है, वो इसलिए कि जब आप ये न्यूमेरिकल करते हैं तो आपके दिल में कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि पता नहीं ऐसे कैसे हो सकता है या कैसे नहीं हो सकता, तो इसलिए आप इसको कंफर्म भी कर सकते हैं अपनी तसल्ली के लिए। इसमें हम वैल्यू फीड करेंगे, देखें 2 इंटू जी जो है वो -10 लिया हमने, हाइट हमने निकालनी है इसकी, ये जो h है, ठीक है, वो हमने निकालनी है। VF इसकी जो थी वो 0 थी, VI इसकी थी 15 का स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करें, शॉर्ट करते हैं, h की जगह हम जब इसको सारे को सॉल्व करेंगे तो ये आएगा -225 डिवाइडेड बाय, ये आएगा इसके नीचे आ जाएगा 10 टू द 20 -20, ये नीचे आ जाएगा इसका। ठीक है, ये इससे कट जाएगा, कैलकुलेटर से आप इसे कर लें, ये आएगा 11.25 मीटर, ये इसकी हाइट बनती है। ठीक है, ये इतनी हाइट तक ये गया है ऊपर ये बॉडी। ठीक है, अब अगर इसको हम निकालें, पोटेंशियल एनर्जी इसकी निकालें तो वो बनेगी mgh। ठीक है, तो mgh जो है उसकी वैल्यू फीड कर लेते हैं इसमें। मैस है इसका 0.5, g है इसका 10। अब एनर्जी कैलकुलेट करनी है हमने तो g 10 लेंगे। अब माइनस हाइट कैलकुलेट करनी थी तो माइनस लिया हमने। अब इस पॉइंट पे हमने लेनी है पोटेंशियल एनर्जी, तो इसका g उसमें कोई माइनस का साइन नहीं आएगा। h हाइट इसकी निकाली हमने 11.25। ठीक है, ये आ गया। अब इसको आप कैलकुलेटर से कर लें तो वो आएगा 56.25 जूल। तो ऐसे आप इसको कंफर्म भी कर सकते हैं 56.25 जूल, यानी कि जो काइनेटिक एनर्जी ग्राउंड पे है वही हाईएस्ट पॉइंट पे जाके पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इस तरह से आपका आंसर आ गया। आप चाहे ये लिख दें चाहे ये लिख दें, दोनों की एक ही वैल्यू है। अगला न्यूमेरिकल है 6.5। ये देखते हैं, ऑन रीचिंग दी टॉप ऑफ ए स्लोप 6 मीटर हाई फ्रॉम इट्स बॉटम
अ साइक्लिस्ट हैज़ ए स्पीड ऑफ 1.5 मीटर पर सेकेंड। एक साइक्लिस्ट है जो एक स्लोप पे ट्रैवल करता है, जो कि स्लोप का जो हाईएस्ट पॉइंट है वो है 6 मीटर हाई फ्रॉम इट्स बॉटम। डायग्राम बनाएंगे फिर आपको समझ आ जाएगी इसकी। इतना है 1.5 मीटर उसकी वेलोसिटी है, स्पीड है उसकी। हमने कैलकुलेट करनी है उसकी फाइंड द काइनेटिक एनर्जी एंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द साइक्लिस्ट। उसकी काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करनी है और पोटेंशियल एनर्जी। द मास ऑफ द साइक्लिस्ट एंड हिज बाइसिकल इज़ 40 ग्राम। 40 किलोग्राम उसका टोटल मास है बाइसिकल का, और उसके ऊपर जो बॉडी है उसका टोटल 40 kg है। अब हम पहले इसका डाटा लिखते हैं। ये है 6.5 गिवन डाटा। इसमें हम पहले लिखेंगे वेलोसिटी जो बॉडी की है वो है 1.5 मीटर पर सेकेंड। 1.5 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए डायग्राम अगर आप बनाएं तो ये स्लोप है, सपोज ये स्लोप है, ठीक है, ये स्लोप है, और जो हाईएस्ट पॉइंट इसका है वो इसके बॉटम से, ये बॉटम है इसका, तो ये बॉटम अगर हम सीधा ड्रॉ ऐसे कर लें तो ये बॉटम बनता है। तो यहाँ से ये जो हाइट है ये बनती है 6 मीटर, ठीक है। तो बाइसिकल यहाँ से ट्रैवल करके जा रही है और उसकी जो वेलोसिटी बनती है यहाँ पे 1.5 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। हमने मालूम करना है इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है और यहाँ पर जाके इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, ठीक है। तो बड़ा आसान सा सवाल है ये। इसमें वेलोसिटी दी गई है हमें, उसके बाद मास दिया गया है हमको, वो है 40 kg बाइसिकल का, और उसके ऊपर जो मास है टोटल का मजमूई मास 40 kg है, और जो हाइट है देखिए हाइट एज वो है 6 मीटर, ठीक है। और चूंकि ये वर्टिकल मूवमेंट है इसमें जी भी आएगा, ये आएगा 10, जी की वैल्यू हम इसमें लिखेंगे वो आएगी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब इसकी हमने काइनेटिक एनर्जी निकालनी है पहले, बहुत इजी है। के ई वो होती है हाफ mv², ठीक है। अब इसमें देखते हैं जी हाफ mv² की इसमें वैल्यू फीड कर लेते हैं इसकी। हाफ इंटू मास इसका दिया गया हमें 40 kg, वेलोसिटी है इसकी 1.5 इसका स्क्वायर। तो इसको आप कैलकुलेटर से जब सॉल्व करेंगे, कैलकुलेटर से आ जाए तो ये आ गया जी 45 जूल। ये है इसकी काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अब इसके हम निकाल लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पे इसकी देखिए जी पीई, पोटेंशियल एनर्जी आएगी इसकी mgh, ठीक है। मास हमें दिया गया है 40 kg, जी की वैल्यू है 10, हाइट है इसकी यहाँ से यहाँ तक 6 मीटर, ठीक है। तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 24 इतना जाउल आ जाएगा, 2400 जाउल ये आ जाएगा पोटेंशियल एनर्जी। आप एक काम भी कर सकते हैं, ये जाउल है तो आप इसमें एक प्रीफिक्स लगा सकते हैं, प्रीफिक्स लगाना चाहें तो लगा भी सकते हैं, क्योंकि देखें अगर यहाँ से पॉइंट उठा के हम यहाँ लाते हैं तो 1 2 3 डिजिट बन जाता है ये। तो 2.4 अगर करें तो 10 की पावर इतने डिजिट हमने शिफ्ट किया तो 3 बनती है, इतने जाउल। या हम लिख सकते हैं 2.4 किलो जूल भी इसको लिख सकते हैं हम, ये भी ठीक है और ये भी बहुत ठीक है, ठीक है। तो ये आ गया इसकी जी, ये थी इसकी पोटेंशियल एनर्जी, ये थी इसकी काइनेटिक एनर्जी। अगला नंबर देखिए 6.6 है। अ मोटर बोट मूव्स एट ए स्टेडी स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। एक मोटर बोट है जो मूव कर रही है पानी के अंदर 4 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। वाटर रेजिस्टेंस एक्टिंग ऑन इट इज़ 4000 न्यूटन। इसके ऊपर जो पानी की रेजिस्टेंस है वो 4000 है। कैलकुलेट द पावर ऑफ इट्स इंजन। इंजन की पावर मालूम करनी है हमने। अब देखिए इसका डाटा लिखते हैं हम। यह है जी 6.6, ठीक है। इसमें देखते हैं जी 6.6 में स्पीड जो है, वेलोसिटी जो बॉडी की है वो स्टेडी मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी उसकी है 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। उसके बाद उसकी जो
अब देखिए मैं डायग्राम आपको बना के समझाने की कोशिश करता हूँ इसमें कि ये बोट है, सपोज़ ये बोट है, ये पानी के अंदर मूव कर रही है, ठीक है, मोटर बोट है ये, ठीक है। अब देखिए ये बॉडी जब मूव कर रही है तो पानी की रेजिस्टेंस पानी इसको रोकता है आगे से। जब ये मूव करेगी, इस तरफ मूव करेगी या इस तरफ मूव करेगी, तो पानी की रेजिस्टेंस इसको रोकेगी आगे से। तो पानी की रेजिस्टेंस हमें दी गई है वो है 4000 न्यूटन। जो रेजिस्टेंस मतलब जितनी ये फोर्स रेजिस्टेंस होगी उतना ही उसका रिएक्शन होगा बोट का, तब वो मूव कर सकेगी, ठीक है। तो मतलब जो फोर्स लगा रहा है ना इंजन, जितनी रेजिस्टेंस है उसके इक्वल फोर्स लगाएगा तो ये बॉडी को मूव कर सकती है। और 4 मीटर पर सेकंड की इसकी स्पीड भी है, तो मतलब मूव कर रही है तो उस रेजिस्टेंस को ओवरकम करके, उसको काबू करके, उसको बैलेंस करके फिर ये मूव कर सकती है। तो जितनी रेजिस्टेंस है उतनी ही ये फोर्स लगा रहा है इंजन। तो फोर्स जो इंजन लगा रहा है वो भी कितनी होगी, 4000 न्यूटन होगी, वो भी रेजिस्टेंस के बराबर होगी, ठीक है। अब देखिए हमसे ये पूछा गया है इसकी पावर मालूम कीजिए, कैलकुलेट द पावर। पावर हमने इसकी मालूम करनी है, ठीक है। लेकिन हम देखें पावर का हमारे पास जो फार्मूला है वो है वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है। तो हमें टाइम तो उसमें दिया ही नहीं, लेकिन एक बात और है हमारे पास, जो वर्क डन होता है वो होता है F इंटू एस डिवाइडेड बाई टी, ठीक है। तो अब हमारे पास चूँकि V है तो अब यहाँ देखें, यहाँ से V आ जाता है, ये S बाई टी, देखें S बाई टी यानी कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम आता है, ये वेलोसिटी के इक्वल होता है, ठीक है। तो हम S ओवर टी की जगह रख लेंगे वेलोसिटी। तो ये पावर का जो फार्मूला हमारे पास है ये बन जाएगा F इंटू वी बन जाएगा, तो वो हमारे पास है। तो उससे हम इसकी पावर निकाल सकते हैं, P इज़ इक्वल टू एफ़ इंटू वी, एफ़ इंटू वी, इसमें इसकी वैल्यू फीड कर दें। पावर हमें निकालनी है, फोर्स इसकी है 4000 इंटू वेलोसिटी इसकी है 4, ठीक है। तो ये आ जाएगा 16,000 न्यूटन आ जाएगा, ठीक है। इसमें भी आप लगा सकते हैं, एक प्रीफिक्स लगा सकते हैं। प्रीफिक्स यहाँ से देखिए, क्योंकि हमारे पास जो प्रीफिक्स है वो 10 की पावर 3 है या 10 की पावर 6 है, जिसे हम मेगा कहते हैं। 10 की पावर 3 है जिसे किलो कहते हैं। उसके बाद 10 की पावर 9 है, तो 3, 6, 9 इस तरह को हम प्रीफिक्स इसमें लगा सकते हैं। देखें ना, 10 की पावर 3 ये हमारे पास है, 10 की पावर 6 ये हमारे पास है प्रीफिक्स, ठीक है। अब देखिए दोनों में से कौन सा लगा सकते हैं, 3 वाला लगा सकते हैं, 6 वाला तो यहाँ पे आ जाएगा, वो स्टैंडर्ड फॉर्म से बाहर चला जाएगा। तो हम यहाँ से उठा के पॉइंट को यहाँ लगाएं तो 3 बनेगा हमारे पास 16 इंटू 10 की पावर 3 किलो होती है। तो हम इसकी जगह पे क्या लगा सकते हैं, 16, इस पे हम लगा सकते हैं ये पावर है तो ये वाट आएगा, ये वाट है, क्योंकि पावर है तो पावर का जो यूनिट है वो वाट होता है। तो ये आ जाएगा 16, 10 की पावर 3 की जगह हम किलो लगा देंगे, किलो वाट, ठीक है। ये है इसके इंजन की पावर जो कश्ती को मूव करवा रहा है 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, और रेजिस्टेंस फोर्स उसकी है 4000 न्यूटन, जो पानी की रेजिस्टेंस है। 6.7 है, अ मैन पुल्स अ ब्लॉक विद अ फोर्स ऑफ 300 न्यूटन थ्रू 50 मीटर इन 60 सेकेंड्स। एक ब्लॉक है, उसको आदमी खींचता है, 300 न्यूटन 300 न्यूटन की फोर्स अप्लाई करता है और 50 मीटर तक उसको वो खींच के ले जाता है, और इस सारे काम के लिए उसको टाइम लगता है 60 सेकेंड्स। हमने उसकी पावर निकालनी है। फाइंड द पावर यूज्ड बाय हिम टू पुल द ब्लॉक। ब्लॉक को खींचने के लिए कितनी उसने पावर लगाई वो हमने निकालनी है, ठीक है। यह 6.7, ठीक है। इसका हम लिखते हैं गिवन डाटा, पहले गिवन डाटा। इसमें हम देखते हैं जी पावर फोर्स कितनी लगाई है, फोर्स लगाई गई है 300 न्यूटन, और डिस्टेंस कितना तय किया उसने, 50 मीटर तक उसने खींचा इसको, जो एस है वो है 50 मीटर, ठीक है। और टाइम उसको लगा इतना खींचने के लिए 60 सेकेंड्स, 60 सेकेंड। हमने इसकी पावर मालूम करनी है, बड़ा इजी है। पावर हम इसके निकाल लें तो पावर का देखें, इसमें लगाते हैं जी फार्मूला क्या है, W/T। तो W है इसका होता है जी F
इंटू एस डिवाइडेड बाई टी, तो इसमें इसकी वैल्यू फीड कर दें आप, पावर आ जाएगी। एफ़ क्या हमारे पास 300 है, एस जो डिस्टेंस तय किया उसने वो है 50 मीटर, डिवाइडेड बाय टाइम जो है हमारे पास वह 60 सेकंड। ठीक है, इसको हम कैलकुलेट करें जब कैलकुलेटर से, तो ये आएगा 250 वाट, क्योंकि ये पावर है तो पावर का यूनिट होता है वाट, तो 250 वाट उसने पावर लगाई है बंदे ने इस ब्लॉक को खींचने के लिए। 6.8 देखें, अ 50 kg मैन मूव्ड 25 स्टेप्स इन 20 सेकेंड्स। एक ये देखें, ये मैन है, इसका मैस है 50 kg, ये 25 स्टेप्स हैं इसके, ये चढ़ के ऊपर जाता है 20 सेकंड में। फाइंड हिज पावर, उसकी पावर निकालनी है आपने। इफ़ ईच स्टेप इज़ 16 सेंटीमीटर हाई, ये हर स्टेप यहाँ से लेके यहाँ तक, ये यहाँ तक ये 16 सेंटीमीटर है और टोटल 25 स्टेप्स इसने ऊपर जाना है। इसका जो मैस है वो 50 kg है और 20 सेकेंड्स को लगे यहाँ से लेके तो यहाँ तक जाने के लिए। ठीक है, तो हमने निकालनी है इसकी पावर, कि इसको कितना ज़ोर लगाना पड़ा यहाँ से लेके यहाँ तक जाने के लिए, कितनी पावर लगानी पड़ी इसको। हाइट इसकी ये है, डायग्राम दोबारा बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये हाइट है। हाइट कैसे कैलकुलेट हम इसकी करेंगे, देखें एक स्टेप जो है वो 16 सेंटीमीटर है तो 25 स्टेप्स हैं, तो हम इसे इसकी हाइट निकाल लेंगे। 20 सेकंड टाइम दिया गया है, मैस इसका 50 kg है, तो इससे सारा डाटा हमारे पास आ जाएगा और हम निकाल लेंगे कि यहाँ से लेके यहाँ तक जाने के लिए इसको कितनी पावर लगानी पड़ी। ठीक है, तो डाटा हम इसका लिख लेते हैं, ये है 6.8 गिवन डाटा। गिवन डाटा में देखिए सबसे पहले इसका मैस है, मैस है इसका 50 kg, टाइम हमें लगा इसके लिए 20 सेकंड। उसके बाद अब देखिए हाइट निकालने के लिए नंबर ऑफ़ स्टेप्स कितने थे, नंबर ऑफ़ स्टेप्स थे 25 और हाइट ऑफ ईच स्टेप कितनी थी, हाइट ऑफ वन स्टेप वो थी 16 सेंटीमीटर। एक की हाइट इतनी है तो 25 उसने ऊपर जाना है, 25 स्टेप्स ऊपर गया है, तो हम हाइट निकाल लेंगे। टोटल हाइट ये आ जाएगी 25 मल्टीप्लाई बाय 16, तो ये बनता है 400 सेंटीमीटर। 400 सेंटीमीटर हम इसको बेस यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, तो सेंटीमीटर को अगर मीटर्स में आपने करना हो तो इसको 1000 से डिवाइड करना पड़ता है। तो इसको अब 1000 से अगर आप डिवाइड करेंगे, 400 डिवाइडेड बाई 1000, तो ये बनेगा 0.4 मीटर, सॉरी ये 4 मीटर बनेगा, सॉरी 100 से करेंगे, सॉरी ये 100 से करेंगे। इसको 400 को हम 100 से डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा 4, ये बनेगा 4 मीटर। ठीक है, ये हाइट बनती है इसके। ठीक है, अब देखिए हाइट हमारे पास आ गई है h इज़ इक्वल टू 4 मीटर, टाइम 20 सेकेंड है, m 50 kg है। अब इसमें अहम बात जो है वो ये है कि ये देखिए एक दफ़ा फिर सामने आपके, ये देखें, इसको ऊपर जाने के लिए अपने वेट के बराबर फोर्स लगानी पड़ेगी। जितना इसका वेट है, जितना ज़मीन इसको नीचे खींचती है, उसके अगेंस्ट उतनी फोर्स लगा के इसको ऊपर जाना पड़ेगा। तो इसमें जो F होगी वो इसके वेट के इक्वल होगी। तो हम पहले इसका वेट निकालेंगे। वेट होता है W इज़ इक्वल टू mg। ठीक है, बेसिकली हमने मालूम क्या करनी है, पावर। तो पहले उसके लिए वेट हमें निकालना पड़ेगा जो फोर्स है। अब देखिए फोर्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, मैस है इसका 50 kg, जी की वैल्यू हमेशा 10 होती है, तो ये आ गया, वेट इसका आ गया m और जी की वैल्यू 10 आ गई, ये आ गया 500
500 न्यूटन। वेट चूँकि फोर्स है तो ये न्यूटन में होगी, तो इतना फोर्स उसको लगानी पड़ेगी इतनी हाइट पे जाने के लिए इतने टाइम में। अब मामला बड़ा सिंपल सा हो गया है। अब हम इसके निकाल सकते हैं पावर कितनी इसको लगानी पड़ी है ऊपर जाने के लिए। तो वो देखिए, पावर का फार्मूला, हमने पावर मालूम करनी थी, पावर, ठीक है। पावर का फार्मूला क्या है? W ओवर, यानी कि ये वर्क है, वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है। इसमें वैल्यू रख दें आप इसकी। वर्क डन जो है वो फोर्स वो होता है क्या? F इंटू H। हाइट है तो H आएगा, S की जगह पे H आ जाएगा, ये टाइम आ जाएगा। इनकी वैल्यू फीड कर दें आप। F की वैल्यू कितनी है? F मैंने बताया आपको कि W इज़ इक्वल टू होगा F के, क्योंकि उसको अपने वेट की इक्वल फोर्स लगानी पड़ेगी। तो फोर्स क्या इसकी होगी? वो होगी, हमने निकाली है जी 500 इंटू हाइट इसकी है 4 मीटर हाइट पे तक ये ऊपर गया है। टाइम इसका हो गया 20 सेकेंड, ठीक है। अब ये होगी इसमें इसको अगर कैलकुलेटर से आप हल कर लें तो ये आ जाएगी 100 वाट। ये बनती है जी 100 वाट। इतनी पावर उसको खर्च करनी पड़ी है ऊपर जाने के लिए, 100 वाट, ठीक है। अब देखिए न्यूमेरिकल नंबर 6.9, कैलकुलेट द पावर ऑफ ए पंप विच कैन लिफ्ट 200 kg ऑफ वाटर थ्रू अ हाइट ऑफ 6 मीटर इन 10 सेकेंड। पंप की पावर निकालनी है आपने जो 200 kg पानी को ऊपर चढ़ा सकता है 6 मीटर हाइट तक, ठीक है, 10 सेकेंड में। हमने पावर मालूम करनी है उसकी। अब देखते हैं, डाटा लिखते हैं इसका पहले। ये 6.9, ठीक है, गिवन डाटा। इसमें देखिए जो पानी ऊपर चढ़ाया गया उसका मैस ऑफ वाटर वो है 200 kg, 200 kg। हाइट तक जो चढ़ाया पानी, हाइट इज इक्वल टू H, वो है हमारे पास 6 मीटर। टाइम लगा उसको, टाइम है उसके लिए 10 सेकेंड, 10 सेकेंड। सवाल बड़ा सिंपल सा है, लेकिन थोड़ा समझ के करेंगे तो फिर आपको अगले न्यूमेरिकल में बड़ी आसानी रहेगी। अब देखें, ये समझें, यहाँ से हाइट यहाँ तक फ़र्ज़ करें, ये 6 मीटर हाइट है, ठीक है, 6 मीटर है, ठीक है। पानी यहाँ से यहाँ तक पहुँचाया है, और जो पानी पहुँचाया यहाँ तक, फ़र्ज़ करें ये टैंक पानी का पड़ा हुआ है, ये है 250 kg पानी चढ़ाया यहाँ से पंप ने ऊपर। अब देखें, पंप ने जो काम किया है ना इस पानी को ऊपर चढ़ाने के लिए, वो पंप की इनपुट है, यानी कि वो एनर्जी या वो काम जो पंप ने पानी को ऊपर चढ़ाने के लिए किया, वो काम इसके अंदर स्टोर हो जाएगा इसकी पोटेंशियल एनर्जी की सूरत में, ठीक है। तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी जो इसमें स्टोर हो गई है वो है असल में इनपुट पंप का। अब इसमें जो एनर्जी है इससे वो कोई भी काम कर सकता है, इसको हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं, वो होगा इस पानी का आउटपुट, ठीक है। इस सिस्टम का आउटपुट वो होगा। तो हमने तो यहाँ पे चूँकि एफिशिएंसी नहीं निकालनी, सिर्फ हमने पावर निकालनी है। लेकिन ये आपको समझना ज़रूरी है कि जो पंप ने काम किया इस पानी के ऊपर, वो पंप की इनपुट थी, वो काम इसके अंदर इसकी पोटेंशियल एनर्जी की सूरत में स्टोर हो गया इस पानी के ऊपर, वो है इसकी पोटेंशियल एनर्जी, और वो पानी का इस सिस्टम पूरे का वो है आउटपुट। अब देखें, हमने निकालने इसकी पावर ऑफ द पंप निकालना हमने, तो बड़ा आसान हो गया। अब देखिए, पावर निकालने के लिए हमें चाहिए वर्क ओवर टाइम, ठीक है। तो वर्क जो है इसकी पोटेंशियल एनर्जी की सूरत में होगा, तो वर्क निकालते हैं पहले। वर्क डन बाय द पंप इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी stored
इन वाटर। ठीक है, तो हम पहले पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे जो काम किया, ये जो काम किया इसने इंजन ने, इस मोटर पंप ने। ठीक है, अब देखें वो निकालेंगे PE इज इक्वल टू mgh। ठीक है, मैस हमें दिया गया है 200, g की वैल्यू है 10, हाइट है इसकी 6। इसको जब आप कैलकुलेट कर लें तो ये बनता है जी 12,000 जूल। इतना इसने काम किया है। ठीक है, टाइम लगा इसको 10 सेकंड। तो अब हम निकालेंगे इसकी पावर, वो वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम। तो वर्क डन है 12,000, तो टाइम है इसके लिए जो है 10 सेकंड। इसको आप कैलकुलेट कर लें तो ये बनेगा 1200 वाट। ठीक है, तो जो इंजन की पावर है वो होगी 1200 वाट। इतनी पावर का इंजन होगा जो ये काम कर सकता है, पानी को ऊपर चढ़ा सकता है। देखिए लास्ट न्यूमेरिकल है इस एक्सरसाइज का 6.10। एन इलेक्ट्रिक मोटर ऑफ 1 हॉर्स पावर इज़ यूज्ड टू रन वाटर पंप। एक मोटर लगी हुई है वाटर पंप के ऊपर, उसकी पावर है 1 हॉर्स पावर HP। द वाटर पंप टेक्स 10 मिनट्स टू फिल एन ओवरहेड टैंक। ओवरहेड यानी छत पर लगा हुआ टैंक है, कोई हाइट पे पड़ा हुआ है, उसको भरने में उसको 10 मिनट लगते हैं। ठीक है, द टैंक हैज़ ए कैपेसिटी ऑफ 800 लीटर। वो टैंक की कैपेसिटी जो है वो 800 लीटर की है और 15 मीटर हाइट पर वो पड़ा हुआ है। ठीक है, फाइंड द एक्चुअल वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक मोटर टू फिल द टैंक। हमने मोटर ने जितना काम किया है ना वो निकालना है, एक्चुअल काम उसका निकालना है। आल्सो फाइंड द एफिशिएंसी भी हमने निकालनी है पूरे सिस्टम की। ठीक है, बहुत ईजी सवाल है। देखिए 6.10, इसका हम पहले डाटा लिख लेते हैं। जो पावर है, पावर ऑफ मोटर वो है 1 हॉर्स पावर, 1 HP की मोटर लगी हुई है। ठीक है, टाइम टू फिल द टैंक, टैंक को भरने के लिए वो लेती है 10 मिनट। ठीक है, 10 मिनट वो लेती है। तो 10 मिनट को हम इसको कन्वर्ट करेंगे सेकंड में, तो 60 से मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा 600 सेकंड्स। ठीक है, उसके बाद कैपेसिटी जो है, कैपेसिटी ऑफ टैंक की जो कैपेसिटी है, अब देखें इसमें एक इशारा हमको दिया गया था, एक बड़ा सिंपल सा हो गया, उसकी वजह से न्यूमेरिकल हमारा देखें। डेंसिटी ऑफ वाटर 1000 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर है और मैस ऑफ 1 लीटर ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1 kg, यानी कि 1 लीटर पानी का जो मैस है वो 1 kg है। ठीक है, अब हमारे लिए आसान हो गया कि टैंक कैपेसिटी ऑफ टैंक थी 800 लीटर, तो 1 लीटर बराबर है 1 kg के, तो इसलिए हम इसको लिख सकते हैं 800 kg। ये उस वाटर टैंक की कैपेसिटी है, यानी कि जो पानी का मैस है जो टैंक ने ऊपर चढ़ाया है वो है 800 kg। ठीक है, उसके बाद अगली बात उन्होंने लिखी है इसमें, हाइट जो है इसकी, हाइट ऑफ द टैंक, जो टैंक की हाइट है वो है 15 मीटर। ठीक है, इसके मैं डायग्राम आपको बना के दिखाता हूँ, थोड़ा सा आइडिया क्लियर हो जाएगा आपका। ये टैंक पड़ा हुआ है ऊपर पानी का, यहाँ समझे मोटर लगी हुई है, यहाँ से पानी चढ़ाती है ऊपर, इसके सेंटर तक जो डिस्टेंस हाइट है समझो उसकी वो है 15 मीटर हाइट है। पंप यहाँ लगा हुआ है। ठीक है, पानी चढ़ाता है यहाँ पे 800 kg, सॉरी ये है 800 kg, इतना पानी इस टैंक में भरता है 800 kg। ठीक है, वो 800 लीटर था तो हमने इसको kg में लिख लिया 800 kg। अब देखें ये जो काम करेगा ना, मैंने पिछले न्यूमेरिकल में आपको बताया था, पंप का जो काम है, जो उसने पानी यहाँ से यहाँ तक चढ़ाया है 800 kg,
वो सारा जो पंप ने काम किया वो पंप का इनपुट है और वो इनपुट इस पानी में स्टोर हो जाएगा इसकी पोटेंशियल एनर्जी की सूरत में, और वो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो इस सिस्टम का आउटपुट होगी। पंप ने जो काम किया वो इसमें स्टोर हो गया पानी में, वो पंप का इनपुट है। तो सबसे पहले हमने क्या निकालना है, हमने एक्चुअल वर्क, पहली बात है एक्चुअल वर्क ऑफ मोटर, हमने पहले वो निकालना है मोटर। उसके लिए बड़ा आसान सी बात है, हमारे पास फार्मूला है पावर, ठीक है, पावर इज इक्वल टू वर्क डन ओवर टाइम। इस फार्मूले से हम इसका वर्क निकाल सकते हैं। यहाँ एक बात और भी है कि ये जो हमारे पास पावर दी गई है 1 हार्स पावर, 1 हार्स पावर इसको हम वाट में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि ये सारे फार्मूले में वाट इस्तेमाल होगा। तो 746 वाट होती है 1 हार्स पावर जो होता है 746 वाट के इक्वल होता है वो, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू रख लेते हैं हम। अब पावर देखिए, पावर है इसकी 746 वाट इक्वल्स टू वर्क हमने निकालना है, टाइम हमारा है 600 सेकंड्स। इसमें से वाट निकालेंगे, ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो जो वर्क है हमारा वो कितना आ गया जी, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लें कैलकुलेटर से, तो ये बनता है 447,600, ये वर्क है तो ये जूल में आएगा, ठीक है। तो इतने जूल इसने एक्चुअल काम किया है। हमसे पूछा गया है आप बताइए इसकी जो है एफिशिएंसी वो कितनी है। एफिशिएंसी निकालने के लिए मैंने आपको बताया ये है इनपुट, इनपुट ऑफ इंजन, आप लिख लें यहाँ पे इनपुट ऑफ मोटर, ठीक है। वो है जो वर्क इसने किया वो है 4,7,600 जूल। एफिशिएंसी के लिए हमें आउटपुट भी चाहिए, तो आउटपुट जैसा मैंने आपको बताया कि वो आउटपुट वो एनर्जी होगी जो पानी के अंदर स्टोर हो गई है, जो मोटर ने इसके अंदर ऊपर काम किया। तो हम इसके निकाल लेंगे mgh पोटेंशियल एनर्जी, वो होती है जी mgh, ठीक है। तो मैस हमें दिया गया इसका 800 kg है, 800 kg। जी की वैल्यू आपको पता 10 होती है, फिक्स है ये। एच है इसकी 15, ठीक है। इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ये बनती है 120,000, ठीक है जी। इतने जूल बनती है ये, ठीक है। इतने जूल जो बन गई, ये पोटेंशियल एनर्जी जो है ये है आउटपुट जो इसके अंदर स्टोर हो गई है पानी के अंदर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी की सूरत में। अब देखिए जो एफिशिएंसी होती है, आपको पता है एफिशिएंसी जो है वो होती है आउटपुट, यस आउटपुट बटा इनपुट, आउटपुट ओवर इनपुट इनटू 100, ठीक है। अब इसमें इसकी वैल्यू फीड कर देते हैं, वैल्यू रखेंगे, आउटपुट जो है ये है इसका आउटपुट 120,000 डिवाइडेड बाई ये इनपुट, ये है इनपुट इंजन का 447, ये 600 भी था 600, इसको आप कैलकुलेटर से डिवाइड कर लें तो ये आता है जी 26.8%। ये इसकी एफिशिएंसी है इंजन की कि आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट, ये इसका आउटपुट था जो पानी के अंदर स्टोर होगी एनर्जी, ये इतना काम करना पड़ा इसको इतनी एनर्जी स्टोर करने के लिए।